मददगारों के पनाहगार जो हैं उन पर ही कार्रवाई हो रही है। ये साफ संकेत है कि अब जड़ से उखाड़ देंगे। क्या आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए, एक चीज तो समझना होगा कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है उनकी नीति टेररिज्म को लेके, आतंकवाद को लेके जीरो टॉलरेंस की है। पिछले 12 घंटे में, मतलब कल देर शाम और आज सुबह, जिस तरह 3 और मददगार जो है उन्हें हिरासत में लिया गया, हैंड ग्रेनेड, पिस्टल्स, तमाम एम्यूनिशन भी बरामद किया गया। और इस सबसे पहले जो आपने अभी डाटा पूरा अपने दर्शकों को, हमारे न्यूज इंडिया के दर्शकों को बताया, मैं एक चीज जरूर इसमें साफ करता चलूं कि आपको याद होगा 4-5 दिन पहले ही अमित शाह ने हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में की थी। उसमें तमाम जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, सेना प्रमुख से लेके एनएसए डोभाल और अजीत मनोज सिन्हा, उमर सब मौजूद थे। और ये साफ कर दिया था अमित शाह ने कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा, यानी कि ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें आतंकवाद का कहीं कोई नामोनिशान नहीं होगा, कहीं कोई डर खौफ नहीं होगा। इस साल 2025 जो आने वाले साल है, इसमें रेल भी पहुंचने वाली है। निश्चित तौर पर रेलवे जिस तरह डायरेक्ट तमाम देश के बड़े शहरों से कनेक्ट होगी तो 50 लाख टूरिस्ट आएंगे। ऐसे में साल भर में ये इंश्योर करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। डाटा फिगर्स जो आपने भी बताई और मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि 300 से ज्यादा घरों पर छापेमारी पिछले 2 महीनों में साफ करती है कि जो समर्थक है, जो किसी भी तरह से आतंकवाद का कभी भी समर्थन किया करते थे या आगे भी समर्थन कर रहेंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि इकोसिस्टम दीपांकर, तभी मतलब खत्म जो हो सकता मददगार है। होगा, दीपांकर, जो मददगार होगा वो गिरफ्तार होगा, ये साफ संकेत दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। दिल्ली में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में पूरी तरीके से तय हो गया कि मसल दिया जाएगा उन तमाम आतंकी गतिविधियों को जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज भी उठाती है। या बिल्कुल। देखिए, एक बात और समझने वाली है कि अगर इस साल 2024 की बात करें तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने तीसरी शपथ ली, तीसरी टेन्योर की, उसी के 3 दिन के बाद आपने देखा किस तरह से रियासी में श्रद्धालुओं पर हमला हो गया। इसके अलावा गगनगीर में जो हमारे विकास कार्यों में लगे हुए हमारे कर्मी हैं, उन्हें मारा गया। ऐसे में निश्चित तौर पर अब किसी भी तरीके से आतंकवाद को कहीं भी पनपने देने के मूड में, कहीं भी किसी तरह का 1% भी कोई रिलैक्सेशन देने के मूड में ना तो अमित शाह नजर आ रहे हैं और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आ रहे हैं। आतंकवादियों ने पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से घात लगाकर हमले सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किए, साफ सिक्योरिटी फोर्सेस भी ऑल आउट इन्हें खत्म करने के लिए है। और यही वजह है 20 आतंकियों को पिछले 2 महीने में मार गिराया। कई उनमें बड़े कमांडर्स शामिल थे और जो जो मदद कर रहे हैं किसी भी स्तर पे, उनकी प्रॉपर्टीज भी सीज की जा रही हैं, उनके खिलाफ पब्लिक को भी अवेयर किया जा रहा है। और सबसे एक और बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा इस समय मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। जो अभी दीपांकर, पब्लिक सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इस पर भी जवाब दीजिएगा। पहले यही सपोर्ट जो था इन आतंकियों के साथ रहता था, दहशतगर्दों के साथ रहता था। पत्थरबाजी की घटनाएं जो हैं अब वो इतिहास हो गई हैं। सरकार ने ऐसा उन पर नकेल कसी कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं। तो यानी मानकर चले कि जो आम नागरिक है, कई बार देखा जाता था कि पत्थरबाजी की घटनाओं में युवा आगे बढ़कर आते थे और उनका हवाला कई हुक्मरान दिया करते थे। तो क्या आप ये मानकर चलें कि उनके हक और हुकूक की लड़ाई जो है वो सरकार लड़ रही है और इसी वजह से अब कोई आतंकी के साथ सिर्फ पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल नहीं होना चाहता बल्कि सरकार के साथ खड़ा होना चाहता है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के युवा में आया है। आपने जिस तरह मेंशन किया, और मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर 70 आतंकी मारे गए हैं तो 45 विदेशी आतंकी हैं। 17 सिर्फ उनमें घुसपैठ करते समय मारे गए हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद की तरफ युवा नहीं जा रहे हैं। युवाओं को समझ में आ गया है। एक पूरी जनरेशन 35 साल हो गए हैं 1989 से, अगर 2024 आज खत्म होने को आया है, पूरी जनरेशन जो है वो उसने सफर किया है, पूरे परिवारों ने सफर किया है। और आतंकवाद से किसी का भला नहीं होता है। ये जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उन्हें पूरी अच्छी तरह चीज जो है वो साफ हो गई है। वो उन लोगों के बहकावे में भी नहीं आना चाहते हैं जिन्होंने अपने निजी हितों को साझा
आप जानते हैं कभी यहाँ पर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम हुआ करता था और उन लोगों के खुद के जो बच्चे हुआ करते थे वो तो फॉरेन में थे और यहाँ पे लड़ने के नाम पे गरीब जनता को छोड़ दिया जाता था। आज ये स्थिति आ गई है कि कोई भी ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम तक लेना नहीं चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर तमाम जानकारी देने के लिए। दीपांकर